नागौर जिले के दिग्गज राजनीतिक परिवार के बीच जो जमीन का विवाद शुरू हुआ है, उस मामले में अब दूसरे पक्ष की तरफ से बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। इस मामले में मनीष मिर्धा व उनके साथियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद मनीष मिर्धा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा चौड़ा वीडियो साझा किया। उस वीडियो में मनीष मिर्धा भावुक होते हुए भी नजर आए। इसके बाद उनकी ही बहन ज्योति मिर्धा की तरफ से भी एक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हालांकि ये पारिवारिक जमीन का मसला है, लेकिन पुलिस थाने में मुकदमा होने और हालातों के कारण इसकी चर्चा विशेषकर नागौर जिले में बहुत ज्यादा हो रही है। और इसके पीछे वजह भी यह है कि बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ मामला होने के चलते इसकी चर्चा जोरों पर है। अब ज्योति मिर्धा की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है, उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके पुत्र का एडमिशन से जुड़ा हुआ काम होने के कारण वो देश से बाहर है, यानी विदेश के दौरे पर है। ऐसे समय में उनके घर में घुसकर चौकीदार को धमकाना, उससे जबरन चाबियां छीनना, खातेदारी की जमीन पर गुंडे बुलाकर स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा बाबा की समाधि को क्षतिग्रस्त करना, ये पूरा प्रकरण केवल बदनीयती से जमीन पर अवैध कब्जा करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। ये प्रतिक्रिया ज्योति मिर्धा की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई। साथ ही इस पूरे प्रकरण में कई महत्वपूर्ण बातें ज्योति मिर्धा ने साझा की है। जो मनीष मिर्धा ने आरोप लगाए, उसके जवाब में ये बातें मोटे तौर पर बताई गई है। और इस बात का जिक्र है कि वर्ष 2004 में हमारे और स्वर्गीय भानु प्रकाश जी मिर्धा के बीच जमीन का जो बंटवारा हुआ, उस समय स्वर्गीय दादाजी यानी नाथूराम मिर्धा की समाधि स्थल के बंटवारे से इसको अलग रखने का प्रस्ताव रखा गया। तब दोनों ही पिता पुत्रों ने, यानी तब भानु प्रकाश मिर्धा और मनीष मिर्धा ने स्पष्ट रूप से मना करते हुए समाधि स्थल व रास्ता दोनों में ही हम दोनों बहनों के बंटवारे में आए हिस्से में ही रखवाया। यानी ये सब कुछ मिल बैठकर ही तय हुआ। समाधि स्थल की देखरेख आज भी हम दोनों बहनों द्वारा की जा रही है, यानी ज्योति मिर्धा और श्वेता मिर्धा की तरफ से। अब दूसरा बिंदु, ज्योति मिर्धा ने यह भी साझा किया कि स्वर्गीय भानु प्रकाश जी मिर्धा का अंतिम संस्कार इन्होंने अपने हिस्से की जमीन पर किया, परंतु अब समाधि हमारी खातेदारी की जमीन पर बनाना चाहते हैं। हिंदू संस्कारों में जहां अंतिम संस्कार होता है, समाधि भी वहीं पर बनती है। ये मनीष मिर्धा के लिए कहा गया है कि भाई मनीष जी को ये बात बता रही है कि हिंदू संस्कार ये है कि जहां पर अंतिम संस्कार होता है वहीं पर समाधि बनती है। और आगे लिखा है कि यदि आपकी राजघाट पर समाधि बनाने की इच्छा जागृत हो गई तो क्या वहां बनवाएंगे। यानी कहा गया है कि जहां पर अंतिम संस्कार होता है वही समाधि बनती है। आगे यह भी लिखा है कि परिवार का कोई सदस्य स्पष्ट रूप से ये बता देगा कि अस्पताल में स्वर्गीय बाबा की अंतिम इच्छा नागौर में ही अंतिम संस्कार करवाने की थी, किंतु आपके पिताजी ने यानी भानु प्रकाश मिर्धा ने अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से अंतिम संस्कार जोधपुर में करवाया। अब ये बहुत पुरानी बात है, किन किन लोगों की मौजूदगी में ये चीजें हुई, इसके बारे में ठीक से शायद परिवार के अलावा बहुत कम लोगों को पता होगा। वैसे भी अंतिम संस्कार जैसे मुद्दे बहुत ही पारिवारिक और निजी मसले होते हैं। अब आगे ये भी लिखा है कि जब आपकी और मेरी स्वर्गीय दादी केसर देवी जी के 12 दिन जो है वो मेरे जयपुर स्थित शीर्षी फार्म पर संपन्न हुए, तब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसमें आपको राजनीतिक लाभ नहीं दिखा। मनीष मिर्धा ने यह आरोप लगाया था कि उनके पिताजी के निधन पर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में तो हमारे परिवार के लोग शामिल हुए, लेकिन बाकी जो शोक सभा होती है उसमें कोई मौजूद नहीं रहा। तो इसके जवाब में ज्योति मिर्धा ने ये बात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यानी ट्विटर पर या फेसबुक पर लिखी है। और आगे ये भी लिखा कि यदि फिर भी नीयत साफ होती
तो हम बहनों में से कम एक को फोन करके पूछना चाहिए था, या आपका पूछना बनता था कि आपको इसे या राजनीतिक मुद्दा बनाना था। यानी जो आप बना रहे हो वहां पर उसके बारे में कम से कम पूछ लेते कि हम ये काम कर रहे हैं। और दाह संस्कार में पूरा परिवार सम्मिलित हुआ, उस समय आपने इस विषय का उल्लेख तक नहीं किया। ये बात भी ज्योति मिर्धा की तरफ से कही गई। और अपने हिस्से की जमीन में आपने अपने पिता को मुखाग्नि दी, तो फिर आप दूसरे के हिस्से की जमीन पर समाधि बनवा रहे हो। तो ये सवाल खड़ा उनकी तरफ से किया गया। आगे ये भी आरोप लगाया कि ज्योति मिर्धा को ऐसा लगता है कि यह सब बहुत ही सोची समझी साजिश है, जो जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। और यह भी लिखा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है कि न्याय संगत कार्रवाई होगी। जब परिवार की बात को सोशल मीडिया पर बुनाने पर आप उतर ही गए हो, तो मैं शीघ्र लौटकर इस पूरे विषय पर विस्तार से प्रकाश डालूंगी। ये ज्योति मिर्धा की तरफ से कहा गया है कि वो विदेश दौरे पर है, और आप अगर सोशल मीडिया पर इन चीजों को ला रहे हो तो फिर हम भी इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, ये हमारा पक्ष रखेंगे। कुल मिलाकर ज्योति मिर्धा और श्वेता मिर्धा के हिस्से की जो जमीन है, वहां पर जो समाधि स्थल है, उस जगह पर भानुप्रकाश मिर्धा की समाधि जो बनाने की कोशिश की गई या उसे बनाने की तैयारी की गई, उसे लेकर ये पूरा गतिरोध दिख रहा। अब समझ आ रही है बात कि ये पूरा विवाद अब क्यों हुआ और क्यों मनीष मिर्धा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो पुलिसकर्मी क्यों आए थे, और वो पुलिसकर्मी भी उस पूरे मुद्दे में जो बातें कह रहे हैं उससे बहुत सारी चीजें तो साफ होती है, पता चलती है कि ये विवाद की वजह क्या है। क्योंकि ज्योति मिर्धा ने ही सवाल खड़े कर दिए कि भाई आपने अंतिम संस्कार अपने हिस्से की जमीन पर किया तो वहीं पर समाधि बनानी चाहिए थी, लेकिन आप दूसरे हिस्से पर समाधि बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब इस पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब जोधपुर के प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। वैसे मोटे तौर पर लोगों को पता है कि क्या घटनाक्रम हुआ। अब इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि 150 गज जमीन की लड़ाई पुलिस थाने में पहुंच गई। इस बात का प्रस्तुतिकरण कुछ इस तरीके से हुआ है कि मिर्धा परिवार की जो लेगेसी रही है उसे लेकर लोग कह रहे हैं कि छोटी मोटी बातों के लिए झगड़ा, या ये झगड़ा सोशल मीडिया पर या पुलिस थाने तक नहीं आना चाहिए। अब ये लोगों के अपने व्यू है, लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है। अब दोनों पक्षों के बीच कितना गहरा विवाद है या किस स्तर का विवाद है, यह तो वही बेहतर तरीके से जानते हैं। बाकी लोग इस बात को ठीक से नहीं समझ सकते, क्योंकि लोगों को प्रॉपर जानकारी होती नहीं है कि किसी भी परिवार के बीच जब बंटवारा होता है तो उस समय बंटवारे में क्या बातें होती है, फिर कोई अगर परिस्थिति बनती है तो सामने वाला उसका प्रतिरोध क्यों करता है, प्रतिरोध के जवाब में प्रतिक्रिया क्यों आती है, ये वही परिवार बेहतर तरीके से समझ सकता है जो इस चीज को झेल रहा है, टैकल कर रहा है या उन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अब ज्योति मिर्धा की तरफ से उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रेम प्रकाश मिर्धा की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी, उसी के आधार पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने वहां पर अपनी कार्रवाई भी शुरू की थी। आरोप सबसे बड़ा ये कि वहां फार्म हाउस में तोड़फोड़ की गई। जो वहां पर केयर टेकर था, जिसको रखवाली के लिए लगा रखा था, उससे चाबियां छीनी गई। तो आरोप तो गंभीर है। अब चाबियां छीनने, धमकी देने जैसी बातें या तोड़फोड़ की जो बातें हैं, उसे लेकर यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज भी है। अब पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में फुटेज को लिया है अनुसंधान के लिए। एफआईआर के मुताबिक इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 13 जनवरी की दोपहर में हुई 12 बजे, जब मनीष मिर्धा अपने 10-12 साथियों के साथ वहां गए थे। उसके बाद अगले दिन फिर से वो आए और दूसरे दिन भी समाधि स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई। कुल मिलाकर स्वर्गीय भानुप्रकाश मिर्धा की समाधि, जो बाकी की समाधि बनी हुई है, उसके साथ बनाने की मनीष मिर्धा की ये कोशिश इसमें दिख रही है, और उसी को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। ज्योति मिर्धा के पक्ष ने भी इसमें स्पष्ट कर दिया कि जहां अंतिम संस्कार किया वहीं पर समाधि बनाई जानी चाहिए थी, हिंदू रीति रिवाज यही कहते हैं। लेकिन वो उनके हिस्से की जमीन पर समाधि स्थल बनाने की कोशिश इस नियत से कर रहे हैं ताकि वो वहां पर जमीन पर कब्जा कर सके। और इसमें ज्योति मिर्धा को शायद ये लगता है कि इस पूरे प्रकरण में
कोई पॉलिटिक्स भी हो रही है, राजनीतिक लाभ भी इनको दिख रहा है, जैसा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जवाब देते हुए आरोप लगाया। वैसे एक पक्ष इस पूरे प्रकरण में जो ज्योति मिर्धा है वो विदेश में इस वक्त देश में मौजूद नहीं है, इस कारण उनके प्रतिनिधि ने रिपोर्ट दी। दूसरे पक्ष के मनीष मिर्धा की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ चुकी है। तो अब ये जमीन का विवाद है, लेकिन बड़े राजनीतिक परिवार का विवाद होने के कारण इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। नमस्कार।